तो मरकजी काबीना की तरफ से आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं उसकी जानकारी दे रहे थे मरकजी वजीर अरुण जेटली। और अब चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासी बहरान की। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सरकार बनाने के मंसूबों पर पानी फिर गया। गवर्नर सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली को तहलील कर दिया, जिसके बाद हुकूमत कायम होने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं। असेंबली तहलील होने से लगभग आधे घंटे पहले दो सियासी जमातों के लीडरों ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत कायम करने के लिए दावेदारी पेश की थी। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से गवर्नर को भेजे गए खत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत के साथ सरकार बनाने की बात कही गई थी। महबूबा मुफ्ती के दावे से ठीक 15 मिनट बाद पीपुल्स पार्टी के लीडर सज्जाद लोन ने भी गवर्नर को खत लिखते हुए कहा कि बीजेपी के सभी अराकीन असेंबली के अलावा दीगर अराकीन असेंबली की हिमायत भी उन्हें हासिल है। गवर्नर ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा है कि मुताल्लिका कवानीन के तहत उन्होंने असेंबली तहलील की है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने असेंबली तहलील करने के अपने फैसले का दिफा किया है। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि मैं जब स्टेट में आया था तो आपने मेरे बयानात देखे होंगे। मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं कोई भी किसी भी पक्ष की अंडरहैंड या डिफेक्शन करा के या डरा के बनाई गई सरकार को अनुमति नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि चुनाव हो और चुनी हुई सरकार यहाँ चले। मैं अदालत में भी यही चाहता था कि अदालत में भी हम जो पक्ष लें, हमको कोई अधिकार नहीं है चुनी हुई सरकार ले। लेकिन मुझे 15-20 दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को डराया जाना, धमकी दिया जाना और बहुत तरह के अंडरहैंड काम चल रहे थे। और उसमें जो लोग ये आज कह रहे हैं, महबूबा जी ने खुद मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा कि मेरे एमएलएस को एनआईए के डर से डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपए का लालच दिया जा रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। अब मैं किसी को भी मौका देता और उसको जो टाइम देता उसमें और बड़े पैमाने पे बहुत गंदगी होती, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती और जो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो जाता जो दूसरी स्टेट्स में जिस तरह का होता है। इसलिए मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक नंबर 2, स्टेट में इस वक्त पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं। 4 चक्र के चुनाव में ईश्वर की कृपा और लोगों के सहयोग से एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके बाद जो 2 दिन का ये चुनाव हुआ, इसमें भी कोई पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं हुई है। और हम एक तरह से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे ले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोग शिरकत कर रहे हैं और ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है स्टेट के। तो इस वक्त ये जो अटेम्प्ट है, ये उन फोर्सेस का अटेम्प्ट है जो चुनाव नहीं चाहते थे, जो चुनाव बायकॉट कर रहे थे, चुनाव को चाहते नहीं थे और हो सकता है वो चुनावों को रद्द कर देते या ना होने देते।